नमस्कार साथियों। गणित की अकादमिक योजना 2024-25 में नया क्या है, क्या बदलाव किए गए हैं 23-24 की अपेक्षा, इस पर हम बात कर रहे हैं। पहले ध्यान दिला दूं, पार्ट 2 है, यानी इससे पहले पार्ट में 5 बदलावों पर मैं बात कर चुका हूं। समय को ध्यान रखते हुए रिपीट नहीं कर रहा हूं, उस वीडियो को आप देख लें, उससे कंटिन्यूशन में इस वीडियो को देखें। तो आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, इस पर सबका ध्यान चाहता हूं। अभी तक जो हम अनुदेशात्मक दिवस में काम कर रहे थे 23-24 में, उसमें दूसरा क्लास तीसरा क्लास ऐसे नहीं बोल पाते थे कि पहले में दूसरे में करना है। हम ये कह पाते थे कि आपको 3 काम करने हैं, शिक्षण योजना, कार्यपत्रक, गणित खेल। फिर दूसरे शिक्षण योजना, दूसरा कार्यपत्रक, दूसरा खेल, फिर तीसरा। उसके बाद चौथा दिन में 3 रिक्त कलांश आते थे, निर्देश दिए जाते थे कि इनकी अपनी सुविधा अनुसार पहले कलांश के बाद कभी भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता था। इस बार ये बदल दिया गया है। अब क्या हो गया है उसको ध्यान से सुनिए। जो अभी बता रहा था 23-24 में अभी हम ऐसी सूचनाएं सभी साथियों के साथ साझा की गई थी, ये इस तरह के निर्देश थे। ठीक है, अब क्या निर्देश हैं? पहले कलांश में आपको करना है शिक्षण योजना, दूसरे कलांश में कार्यपत्रक के बाद प्रक्रियात्मक प्रवाह के सवाल, तीसरे क्लास में गणित खेल, और फिर ये तीनों प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद दूसरी दक्षता के साथ, उसके बाद तीसरी दक्षता के साथ। अब जो आपका इंपोर्टेंट है, जो चेंज है, जो बदलाव है नया, जो ये तीसरा कलांश है, तीसरे कलांश में बदलाव है, ध्यान दीजिए। कि तीसरा कलांश है हर दिन यानी अनुदान दिवसों में रेमेडियल कार्य करना है। मतलब तीसरा कलांश 40 मिनट का होता है, 20 मिनट गणित खेल कराना है पहले, जो बाद की 20 मिनट बचे उसमें रेमेडियल कार्य करेंगे। चिन्हित जहाँ जो बच्चे हमारे पिछड़ गए हैं या जिन्हें हमें लग रहा है मदद की आवश्यकता है, उनके साथ हम रेमेडियल कार्य कर रहे होंगे। मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को। क्या बदलाव आया है कि गणित में अनुदेशात्मक दिवस जो हमारे पास होते हैं उसमें अब हमारा जनरली और पुनरावृत्ति का छठा दिन तो है ही, बहुत तो रेमेडिएशन का है ही, पर अब हम अनुदेशात्मक दिवस के दिन भी रेमेडियल कर रहे होंगे डेली। कब कर रहे होंगे? तीसरे क्लास में कर रहे होंगे। कितना टाइम मिला है? 20 मिनट मिला है गणित खेल के साथ में। तो अब फिर जान लेते हैं। चौथे दिन में शुरू के 2 कालांश रिक्त हैं, ये यहीं रिक्त हैं, इस बार इनको कहीं और नहीं ले जा सकते। ये बात क्लियर हुई? बदलाव, पहले जो रिक्त कलांश थे पहले कलांश के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं भी यूज कर लेते थे। हम करते हो ना करते हो अलग बात है, निर्देश इस तरह के थे। ठीक है, इस बार क्या है, 2 रिक्त हो गए। जो तीसरा कलांश है चौथे दिन का, उस दिन हमें क्या काम करना है? प्रक्रियात्मक प्रवाह का कार्यपत्रक दे रखा है बच्चों की कार्यपुस्तिका में, उसका यूज करना है। और जब भी अच्छा, और क्या काम करना है? खोजे जाने के लिए इस दिन निर्देश भी देने हैं, वो कभी भी दे सकते हैं हम। 5-10 मिनट जो हमें मिलते हैं, निर्देश देना होता है बच्चों क्या करके लेकर आने हैं, उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे खोजाने को कैसे काम करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी क्या होता था कि हमारी जो शिक्षण योजनाएं होती थी उसके आखिरी में होता था चेक बॉक्स। उसमें क्या लिखा होता था कि यदि 70% बच्चों ने प्रश्न का, ये क्या 70% बच्चों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? अगर नहीं तो योजना में बदलाव कर दोहराएं, और हाँ तो सप्ताह जिस पे जाना होता था उस पर लिखा होता था। तो नहीं के बाद बदलाव कर दोहराने की जगह दी गई थी। वो रिक्त कलांश थे तो आप उन्हें अपने हिसाब से यूज कर सकते। अब रिक्त कलांश को हटा दिया गया है, वो चौथे दिन ही है। इस बार चेक बॉक्स को बदल दिया गया है। अब नए चेक बॉक्स में क्या है, उसमें क्या है उसको देख लेते हैं। क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? तो हाँ है, तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ ही रहे हैं। अगर नहीं है तो उन बच्चों को चिन्हित करना है, और जो हमारे अगला 2 कालांश हैं दूसरा और तीसरा, उनमें उन बच्चों के साथ विशेष ध्यान देंगे। ये केवल टीचर के लिए चिन्हित किया गया है, बच्चों को नहीं बताना है। उन बच्चों पर टीचर कार्यपत्र पर कार्य करते समय, प्रक्रियात्मक कार्य करते समय, या फिर गणित खेल और रेमेडियल का काम भी करना है तीसरे क्लास में, तब हम विशेष ध्यान दे रहे होंगे। इस तरह के निर्देश दिए गए। तो अभी तक मैंने आपको 2 बदलाव बताए, बड़े बदलाव। एक तो रेमेडियल कार्य कैप करना है पहला, और दूसरा ये चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स में बदलाव किया गया है। और इसी के अंदर इन 2 बदलाव के रिक्त कलांश वाली प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। चौथे दिन केवल शुरू के 2 कलांश रिक्त है, अब वो फिक्स हो गए चौथे दिन ही है। तो अगर यहाँ तक स्पष्ट हो गया हो तो अगले बदलाव की ओर चलते हैं। गणित की में क्या बदलाव किए गए, आप ये ध्यान रखिए कि अभी तक जो हमारी योजनाएं होती थी, जैसे कक्षा 1 की बात करें तो जो हमारे 25 सप्ताह हैं स्कूल से 1 से 8 स्कूल रेडीनेस के लिए हो जाते हैं उसमें, है ना। उसके बाद जो 9 से शुरू हो जाता है, तो अभी भी जो कैलेंडर 12 सप्ताह का दिया गया है स्कूल रेडीनेस का, पर 9 से वो
संदर्शिका से ही कनेक्ट है। संदर्शिका में जो गतिविधि करानी है उन्हीं को वहां पे कैलेंडर में लिख दिया गया है। यानी आपको 9 सप्ताह में आप देखेंगे कैलेंडर को भी तो संदर्शिका को आपको गाइड कर रहा है, वो 12 एक साथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यानी हमारे पास जो सप्ताह बचते हैं 9 से 25, तो उसमें केवल 15 सप्ताह बचते हैं, 17 बचते हैं, पर 2 शाब्दिक पुनरावृत्ति वाले हैं, है ना, उनको काउंट नहीं करें। 15 पढ़ाने के लिए बचते हैं, तो एक सप्ताह में 3 लेते हैं, 45 शिक्षण उद्देश्य है। पहले भी होता था, इसमें कुछ नया नहीं है। कक्षा 2 में नया है, ये बदलाव है, इस पर ध्यान दिलाना चाहता था आपको। पहले एक को बताया, दूसरे कक्षा 2 में क्या है। अब तक क्या होते थे, हमारे पास 6 पुनरावृत्ति सप्ताह हो रहे थे, तो 18 हमारे शिक्षण योजनाएं उसके लिए जाया करती थी। और हमें पढ़ाने के लिए कितने मिलते थे, 2 शाब्दिक पुनरावृत्ति के हमें मिलते थे 17, यानी 51 शिक्षण योजनाएं, शिक्षण उद्देश्य हमारे पास थे। पर अब क्या गया, हमें लगा कि पुनरावृत्ति कुछ ज्यादा कर रहे हैं, है ना, तो इस बार क्या गया है, 4 सप्ताह केवल पुनरावृत्ति रखे गए हैं, यानी 2 सप्ताह और हमें ग्रेड पीरियड पढ़ाने के लिए मिल गए। तो आपको अगर क्लास 2 के अगर हम शिक्षण उद्देश्य को देखेंगे तो 12 तो क्लास 1 की पुनरावृत्ति के लिए हैं, 4 बताया मैंने, 4 सप्ताह केवल, एक में 3 होते हैं, और जो हमारे पास 19 बचे, 19 से 57 हमारे पास शिक्षण उद्देश्य क्लास 2 की दक्षता के लिए होंगे, है ना, और 2 सप्ताह में शाब्दिक पुनरावृत्ति 13 और 20 में होनी ही है। तो इस बार यही बदलाव है कि 13 और 20 भाषा में भी गणित में भी शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए दोनों के लिए एक जैसा हो गया है। पहले भाषा में 21 बार हो जाता था अलग, है ना, इस बार दोनों में एक जैसा है। तो ये बात क्लियर हो गई। गणित क्लास 2 में इस बार पुनरावृत्ति की केवल 4 सप्ताह हैं, 6 नहीं है। ठीक, क्लास 3 में ज़्यादा बदलाव है ही नहीं, वैसे ही है जैसे पिछली बार की है, उसके स्ट्रक्चरल चेंज किए गए हैं, जैसे प्रगति प्रभाव वाले जो मैंने बताया आपको, या पर तो 6 सप्ताह की पुनरावृत्ति है, यानी उसके पास हमारे पास 51 शिक्षण उद्देश्य हैं, 17 सप्ताह बचते हैं, 2 हमारे पास शाब्दिक पुनरावृत्ति है। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी क्लास का हमारा जो ये शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो किस तरह से। देखेंगे कार्यपत्रकों की संरचना में, तो आप देखेंगे जो हमारी जिसमें तीनों दक्षताएं एक साथ यूज होती थी, कौन कौन से कार्यपत्रक हैं। एक तो है आकलन, मैंने सीख लिया वाला, एक तो साप्ताहिक पुनरावृत्ति वाला। तीनों दक्षताओं के सवाल आते हैं हमारे चले, काटना पड़ता था अभी तक कि पहली दक्षता से कौन सा है, दूसरी के साथ कौन सा मैच है, तीसरे से कौन सा है। तो ये सरल कर दिया गया है आपको। ये इस तरह के जो कार्यपत्रक है, सपोज मैंने सीख लिया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल पहले 3 बॉक्स में मिलेगा। पहली दक्षता में पहले बॉक्स, दूसरी दक्षता दूसरे बॉक्स के लिए, तीसरा बॉक्स तीसरी दक्षता के लिए। और सवालों की जो संख्या है, यानी बच्चों के जो उत्तर हैं वो भी सम संख्या में मिलेंगे, जिससे कि 50% का जो हमारा हमें तय करना होता है समूह और समूह भी आसानी से हम चिन्हित कर सकें। तो 3 बॉक्स, क्या बदलाव आया है, 3 अलग अलग बॉक्स दिखाई देंगे जो तीनों दक्षताओं के लिए कार्यपत्रक है हमारे ये, जिससे कि हम तीनों दक्षता अलग अलग 1 to 1 मैप कर दी गई है। ठीक है, कार्यपत्रकों को इस तरह हम समझ सकते हैं कि 6 दिन हमें काम करना होता है सप्ताह में, ये वर्किंग डे नहीं होते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, पर 6 दिन का सप्ताह चल रहा है जैसे, तो हर दिन के लिए एक कार्यपत्रक बच्चे को मिल जाए काम करने का। इस तरह कार्यपत्रक डिजाइन है। मैं रिपीट कर देता हूं, शुरू के 3 तो अब शिक्षण योजना वाले जुड़े हो गए, पहली शिक्षण योजना से जुड़ा हुआ, दूसरी से, तीसरी से। चौथा हो गया प्रक्रियात्मक प्रभाव वाला, चौथे दिन जो यूज होना है। 5वें दिन मैंने सीख लिया, और 6ठे दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति का जो कार्यपत्रक है। तो हर दिन एक कार्यपत्रक पर बच्चा कार्य कर रहा होगा, इसलिए 6 कार्यपत्रक हमारे पास हैं गणित। तो पहली वीडियो और दूसरी वीडियो, इन 2 मिलाकर हमने गणित की 24-25 में मोटे मोटे बदलावों को जान लिया है। अभी में हम पाठ योजना को, खोजोर जाने को, समेकन, रेमेडियल को जानेंगे अलग अलग वीडियो में। इन बदलावों के ऊपर अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा अगली वीडियो में उनका जवाब देने का। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अपने तक मत रखिए, सब तक साझा रखिए। सबको मास्टरी हासिल करनी है, सब बच्चों को निपुण बनाना है, और बने रहिए मेरे और एक आसान सा काम, चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन। होगा क्या, अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, मिस नहीं होगी आपको कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम आने वाली कुछ वीडियो में स्ट्रक्चरल डिजाइन के ऊपर बना रहे हैं जैसे अभी वीडियो, तो जो हमारी नई स्ट्रक्चरल डिजाइन है उससे जुड़ी हुई बातें हम जान रहे होंगे। तो बने रहिए, लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।